नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल देखेंगे। और आज इस वीडियो पे मैं लगभग आपको 10 न्यूमेरिकल की ज़बरदस्त क्लास लेने वाला हूं। इसके बाद आगे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स सीखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी ठोस अवस्था की न्यूमेरिकल से रिलेटेड पहली वीडियो है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ वो बच्चे जो इसे सीधा देख रहे हैं वो बिल्कुल प्लेलिस्ट पर जाकर ठोस अवस्था से एक एक वीडियो पूरा पढ़ें, उनको पूरा समझ में आएगा। और इसी प्रकार आप नोट्स भी बनाते रहें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है चांदी का क्रिस्टलीकरण, यानी क्रिस्टल बनाया गया है चांदी के द्वारा, और वो क्रिस्टल का टाइप कौन सा है? FCC। ठीक है। अब बोल रहा है यदि इसके एकक कोष्ठिका के कोरों की लंबाई यानी A, उसकी लंबाई दे दिया है 4.07 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर पर दिया है। अब घनत्व तो देखिए, डेंसिटी D भी दिया हुआ है, तो कितना है डेंसिटी? 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर पर है, वो भी सेंटीमीटर पर है, तो हमें सेंटीमीटर की वैल्यू कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारा न्यूमेरिकल इसी पर हल हो जाएगा। वो पूछ रहा है चांदी का द्रव्यमान बताओ यानी M बताओ। तो बच्चों, हमारे पास एक फार्मूला है। देखिए, फार्मूला है D इज इक्वल टू Z इंटू M बाई Na इंटू ए क्यूब। ठीक है। तो बच्चों, D जहां पर घनत्व को व्यक्त करता है, Z परमाणु की संख्या को, यानी जो भी क्रिस्टल होगा, जैसे FCC क्रिस्टल है तो उनमें परमाणु की संख्या कितनी है, अगर BCC होता तो यहाँ पर Z उनके परमाणु की संख्या व्यक्त करता। और M जो है वो मोलर द्रव्यमान होगा, यानी कि जो क्रिस्टल बना है जिन भी परमाणुओं से या जिन भी अणुओं से मिलकर बना है उनके मोलर द्रव्यमान की बात करेगा, परमाणविक द्रव्यमान की बात करेगा, अणु भार की बात करेगा। ठीक है। तथा Na नंबर ऑफ एवोगैड्रो को व्यक्त करता है, एवोगैड्रो संख्या को व्यक्त करता है। एवोगैड्रो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तथा A जो है बच्चों, A क्यूब, ये कोरों की लंबाई व्यक्त करता है। तो देखिए, हमको सवाल में क्या क्या दिया है वो नोट करते हैं। दिया है जो जो दिया है, देखिए क्या क्या दिया है हमें। D दिया है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसके बाद वो आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है। अब Z भी दिया है। देखिए, Z परमाणु की संख्या, किसके परमाणु की संख्या? FCC। और FCC में कुल कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद M वो आपसे पूछ रहा है। Na भी देखिए दिया है। Na होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तथा A कोरों की लंबाई दिया है 4.07 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे वो पूछ रहा है M मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। इतनी चीजें आपको पता है। अब इस फार्मूले पे आपको M निकालना है, तो देखिए M निकालने के लिए आप क्या करेंगे? M को वहीं पर छोड़ दीजिए, बाकी सब पक्षांतर कर दीजिए, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और Z बटे में हो जाएगा। तो M इज इक्वल टू D इंटू Na बाई ए क्यूब बटा Z। अब बच्चों, हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पर देखेंगे क्या करेंगे। ये हमें पता चल गया। अब M निकालना है मोलर द्रव्यमान। M इज इक्वल टू D की D कितना है हमारा? D है, ये देखिए मैंने लिखा है 10.5, 10.5। फिर M देखिए ये वाला फार्मूला है, M तो निकालना है ना। तो D का मान ये रख दिया। फिर Na नंबर ऑफ एवोगैड्रो, एवोगैड्रो की संख्या कहाँ है? ये लिखा है Na, है ना। नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसके बाद फिर बच्चों बारी आती है ए क्यूब की, इंटू ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए की वैल्यू इतनी है, ये देखिए। तो 4.07 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब बाई Z कितना होगा बच्चों? 4। इसके बाद अब आप इसे हल करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो वैल्यू देख रहे हैं 4.0407, इनका 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यूब है यानी 4.07 का गुणा 4.07 में करेंगे, जो मान आएगा उसमें फिर से एक बार 7.07 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, समय बचाने से पहले मैं जल्दी फटाफट इसका मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। तो
4.07 का मल्टीप्लाई 4.07 इंटू 4.07 मल्टीप्लाई 4.07 मल्टीप्लाई 4.07। बच्चों इसका जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 67.4 समथिंग। ठीक है, अब आगे देखिए, इनटू में ये 10 की ये जो पावर है 8, इसका इस होल क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 ये। ठीक है, इनटू ये वाली वैल्यू रखेंगे 6.0, पहले ये लिखते हैं m इज इक्वल टू ये, फिर 10.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23/4। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा एक यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि ये 23 के बराबर इस 24 को कर दें, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो अगर ये 23 है और इसको भी मैं 23 बना दूं तो निश्चित तौर पर ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होगा, इस दशमलव को बेटा यहाँ पे खींच के ले आते हैं इधर साइड, तो 6.7 बन जाएगा। तो जब दाएं से बाएं की ओर आते हैं, इस साइड से इधर की ओर आते हैं, तो पावर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस दशमलव को मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो कितने अंक खिसका रहा हूँ, 1 अंक इधर खिसकाऊंगा, तो वहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी। पावर बढ़ने का मतलब 10 की घात -23, वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए m इज इक्वल टू 10.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6.74 इंटू 10 की पावर -24/4। बच्चों ये और ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब इनका आप सभी में मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ, देखिए 10.5 मल्टीप्लाई देंगे 6.022 फिर इंटू 6.74, इसका आपस में मल्टीप्लाई दे रहे हैं बच्चों, तो देने के बाद हमको वैल्यू आ रही है 426.17/4। फिर इसका हम भाग दे देते हैं 4 से, तो 426.17 को भाग देते हैं बच्चों 4 से, तो हमारे पास आया 106.54। मोलर द्रव्यमान निकाला जा रहा है, तो ये बच्चों ग्राम में हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ग्राम में हमारे पास संख्या आ गई। तो ये बच्चों हमारा पहला न्यूमेरिकल हल हुआ है, तो इसको आप फटाफट नोट करिए, इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, अब स्क्रीन पर बोर्ड पर आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक तत्व है, वो तत्व कौन सा है वो हमें नहीं पता, बस कोई तत्व है। उस तत्व का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, m दे रखा है, वो कितना है 2.7 गुणे 10 की पावर -2 किलोग्राम मोल इनवर्स 1। ध्यान दीजिए किलोग्राम में आ गई वैल्यू। अभी तक हम किस पे देखे थे, पिछला जो हमारा न्यूमेरिकल्स जो निकला था वो ग्राम पर आया था, वो इस पर किलोग्राम दिया, तथा 405 पिकोमीटर pm पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली एकक कोष्ठिका बनाता है, यानी कि वो कोरों की लंबाई है। यानी ये जो भुजाएं की बात कर रहा है, ठीक है, ये जो भुजा की बात कर रहा है उसको हम कोरों की लंबाई यानी a बोलते हैं। तथा साथ ही साथ उसका घनत्व दिया है, डेंसिटी दी है 2.7 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर इनवर्स 1। यहाँ पर भी किलोग्राम मीटर इनवर्स 1 है। तो बच्चों अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये तो पिकोमीटर पर है। अब इस पिकोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज लाने पड़ेगा, तब जाकर हम इन न्यूमेरिकल्स को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं उसका कन्वर्जन दिखाता हूँ। ये कोरों की लंबाई है, कोरों की लंबाई को a से व्यक्त करते हैं। a इज इक्वल टू 405 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 गुणा 10 की घात -12 मीटर के, ये आपको याद रखना है। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 405 गुणा 10 की घात -12
मीटर, देखिए मीटर में आ गया। अब 405 बहुत बड़ा नंबर है, इसका जब हम मल्टीप्लाई, क्योंकि ए क्यूब हमारे पास फार्मूला है और 405 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी में तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो न्यूमेरिकल आसान हो इसीलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो दशमलव जो हमको दिख नहीं रहा है, इस दशमलव को हम यहाँ एक अंक के बाद ले आते हैं। तो a इज इक्वल टू 4.05 इंटू, यहाँ पर 2 अंक इधर की ओर घसीट रहे हैं बच्चों, तो पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। और इसके पावर बढ़ने का मतलब क्या होगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है ना, देखिए पावर बढ़ गया। इसके बाद a का तो हमने यहाँ पर मान फाइंड कर लिया। इसके बाद फिर देखिए अब क्या है, ठीक है, अब देखेंगे बच्चों a का मान तो ये हो गया। इसके बाद d घनत्व दिया है, कितना दिया है, 2.7 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। इसके बाद और क्या दिया है हमारे पास मोलर द्रव्यमान m भी दिया है, m दिया है 2.7 गुणा 10 की घात माइनस 2 किलोग्राम मोल इनवर्स 1, इतना है। अब फार्मूला क्या कहता है हमारे पास, फार्मूला कहता है d इज इक्वल टू z इंटू एम बाई ए क्यूब बाई गुणे na, है ना, ये फार्मूला है। तो अब देखें हमारे पास क्या क्या है, वो हमसे पूछ क्या रहा है, एकक कोष्ठिका की प्रकृति बताइए। यानी जो एकक कोष्ठिका है ये किस प्रकृति का है, SC है कि BCC है कि FCC है। बच्चों अगर हमको कोई संख्या मिल जाए सवाल को हल करने के लिए, यानी हमको Z मिल जाए तो मान लीजिए Z हमको 4 मिल गया, तब हम बोल पाएंगे कि ये एकक कोष्ठिका जो है FCC है। सवाल हल करते समय Z का मान हमको 2 आ जाए तो फिर हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टल की जो संरचना है, ये जो यूनिट सेल है, ये BCC प्रकार का है। ठीक है ना, तो सॉरी थोड़ा सा एक फोन आ गया। हाँ, तो देखें फिर आगे। हाँ, अब एकक कोष्ठिका की प्रकृति बताना है, वो यानी एकक कोष्ठिका कौन सी है, SC है BCC है क्या है। तो बच्चों आप देख रहे हैं हमको A पता है, A पता है, D पता है, M पता है और Na पता है। नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बस हमें Z नहीं पता, Z हमें पता करना है। तो Z पता करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू D इंटू ए क्यूब इंटू Na बाई M। ये हमारे पास पक्षांतर करने के बाद ये फार्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद अब देखें, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको देखिए। अब Z इज इक्वल टू D का मान देखेंगे कितना है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 2.7 इंटू 10 की पावर 3। फिर उसके बाद बच्चों अब क्या है हमारे पास A क्यूब, A का मान ये है, इसको बोलेंगे 4.05 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल क्यूब। ठीक है, ये होल क्यूब हो गया, A क्यूब पर ये हो गया। Na क्या है हमारे पास, Na है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई, इसके बाद M मोलर द्रव्यमान कितना है हमारे पास, इतना है। तो हम लिखेंगे 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है बच्चों, देखिए न्यूमेरिकल्स को कैसे आसान बनाते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब ये 10 की पावर माइनस 2 को ऊपर ले जाते हैं, जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस 2 ना होकर प्लस 2 में परिवर्तित हो जाएगी। Z इज इक्वल टू 10 की पावर 3, इसको ऊपर ले गए इंटू 10 की पावर 2। फिर अब इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 4.05 का 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो 4.05 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.05 मल्टीप्लाई देंगे बच्चों इसका 3 बार तो आएगा 66.43 इंटू, इसके बाद अब क्या करेंगे, ये 10 लिखेंगे और 10 के बाद इसके पावर का इसमें मल्टीप्लाई दे देंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 30, फिर इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसके बाद बच्चों इनको बेस देखिए समान है तो इसकी पावर जुड़ जाएंगी। Z इज इक्वल टू 10 की पावर 5 हो गया इंटू 66.43 इंटू 10 की पावर माइनस 30 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आगे और क्या कर सकते हैं, ये और ये बेस समान है तो इनकी फिर से पावर जुड़ जाएगी
z इज इक्वल टू 66.43 इंटू 10⁻30 इंटू 6.022 इंटू, अब ये और ये दोनों समान है और इनका बेस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10⁻28। हो गया। हाँ बच्चों, एक तिकड़म लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं, देखिए ये जो 10⁻30 है ना, इसको हम 28 के बराबर ले आते हैं। ठीक, तो देखिए दशमलव को मैं यहाँ खसकाऊंगा तो इधर एक अंक बढ़ेगा, एक अंक बढ़ने का मतलब -29 है ना, और इधर खिसकाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.6643, तो यहाँ पर एक अंक और बढ़ जाएगा यानी 28 हो जाएगा। तो देखिए z इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर खिसकाया तो ये -29, एक बढ़ गया और खिसकाया तो यानी 0.6643 इंटू 10⁻28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻28। बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएंगी, इसको और इससे आप मल्टीप्लाई दे दीजिए तो देखिए उत्तर आएगा इसका। तो 60 होगा ये हमारा, ये पॉइंट है 0.6643 इंटू 6.022 और इसका मल्टीप्लाई देते हैं बच्चों तो हमारे पास संख्या आएगी 4.00। 4.00 आने का मतलब क्या है, जेड जो है ये परमाणु की संख्या को व्यक्त करता है और सवाल हल करने के बाद हमको जेड का मान कितना है, 4। तो अब उस क्रिस्टल का नाम बताएंगे आप जिस पर परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो आपको पता होगा BCC में 2, SC में 1 तथा FCC में बच्चों 4 होता है। तो आप बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एकक कोष्ठिका की प्रकृति FCC होगी। बच्चों ये यहाँ पे न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हुआ, इसको फटाफट नोट करेंगे। अब मैं आपको अगला न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है। देखिए कॉपर, ठीक है, यानी Cu FCC जालक के रूप में क्रिस्टलित है, यानी FCC के क्रिस्टल में ये जो FCC का क्रिस्टल है वो कॉपर का बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले बात लिख देता हूँ धीरे धीरे। FCC की बात हो रही है तो आप लिख लीजिए FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है। FCC की क्रिस्टल में परमाणु की संख्या यानी Z कितना होता है बच्चों, Z होता है 4। कोरों की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, A 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या हमको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर है और घनत्व का जो मान निकाला गया वो भी सेंटीमीटर पर ही हमको मिल रहा है, मान चेंज करने की जरूरत नहीं। कोरों की लंबाई सेंटीमीटर पर हमारा काम हो जाएगा। तो इतनी बातें तो ठीक है, अब यहाँ तक बातें समझ रहा। अब वो कह रहा है कि कॉपर FCC जालक में क्रिस्टलित है जिनके कोरों की लंबाई इतनी है। ठीक है, तो यह दर्शाइए कि जो आप घनत्व निकाल रहे हैं, जिसकी गणना किए गए घनत्व के मान, यानी कि जो आप निकाल रहे हैं घनत्व यानी D जो निकाल रहे हैं, मापे गए घनत्व उनके द्वारा, जो ये सवाल लिख रहे हैं उनके द्वारा मापे गए घनत्व कितना है उन्होंने नापा 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 में समानता रखता है कि नहीं, यानी कि एक D का मान आप खुद अपने से निकालोगे। यदि उस D का मान इनके बराबर आता है तो आप कहेंगे हाँ कि मापे गए घनत्व के बराबर है। अगर नहीं आएगा मान तो फिर समानता नहीं होगी, यही बात है। ठीक है, तो A। अब इसके बाद बच्चों M कहलाता है मोलर द्रव्यमान। अब ये क्रिस्टल किसका बना है, कॉपर का। कॉपर का यहाँ पर आपको मोलर द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, वो होता है 63.5 ग्राम मोल इनवर्स 1। ठीक है, मोल इनवर्स 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद बच्चों D देखिए, D तो आपको खुद से निकालना है, तो D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए फार्मूला क्या है हमारा, D इज इक्वल टू Z इंटू M बाई NA इंटू A क्यूब, है ना। तो D इज इक्वल टू Z का मान है बच्चों 4, M का मान है आपका 63.5, NA है 6.022 इंटू 10⁻23 और A क्यूब का मान आपको लिखा है, A का मान ये है तो आप इसको लिखेंगे 3.61 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब। बच्चों ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई दे दीजिए। D इज इक्वल टू इसको देंगे, इसको इससे देंगे तो 4 पंचे
20, फिर आया 2, फिर 4 तियाँ 12, 12 और 2 14, 1 4 पंचे 20 और 1 21, ठीक है। 6 चौको 24 होगा बच्चों 25, ठीक है, 254 सही है। तो 6 चौको 24, फिर से एक बार देख लीजिए मल्टीप्लाई, ये हो गया 4 पंचे 20, ये हो गया, ठीक है, आया 2, फिर 4 तियाँ 12, 12 2 14, ठीक है, हासिल आया 1, फिर उसके बाद 6 चौको 24 और 1 25, 254.0, यानी ये 254 ही होगा, ठीक है। अब बटे में देखेंगे क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, बच्चों इसका 3 बार मल्टीप्लाई खुद में करेंगे, तो देखिए इसका 3 बार खुद में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.61 मल्टीप्लाई 3.61 मल्टीप्लाई 3.61, बच्चों इसका जो हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास 47.82 इंटू, इसका इस पर मल्टीप्लाई देंगे तो पावर का इसमें जब हो जाएगा तो 8 त्रिक 24, ये। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगाते हैं, आगे देखें। देखिए मैं लॉजिक यहाँ पर ये लगाऊंगा, ये जो 23 है, 23 के बराबर इस 24 को कर दूं तो 254 बटा, ये मैंने लिखा 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ है बच्चों। इस दशमलव को मैं इधर लेके आऊंगा तो पावर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 4.782 इंटू, एक दशमलव यहाँ पर खिसक क्या है तो पावर एक ही बढ़ेगा, तो यानी कि 10⁻23, ठीक है। तो ये वाला प्लस में है, वो माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई दे दीजिए, ठीक है। देने के बाद 254 पर भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो देखेंगे 6.022 इंटू 4.782, तो इसको और इससे मल्टीप्लाई दिया बच्चों तो हमारे पास वैल्यू आई 28.79, डी इज इक्वल टू ऊपर 254, इसको भाग दे दीजिए, 254 से भाग देते हैं हम 28.79 से, तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आ रही है 8.82, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। ऊपर वाला मात्रक बच्चों ग्राम पर है, नीचे वाला जो है वो सेंटीमीटर पर है, ठीक है। सेंटीमीटर का होल क्यूब आपने किया था, 3 बार सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ, बटे के ऊपर गया तो सेंटीमीटर इनवर्स 3। आप देख रहे हैं माना गया ये मान ये है और ये यहाँ पर ये आया, तो नियर अबाउट देखिए 8.8 जो लगभग बराबर है, तो आप बोलेंगे कि मापे गए घनत्व के मान के ही बराबर गणना किए गए घनत्व का मान है, अर्थात इन दोनों में समानता है। ये हो गया बच्चों हल, ठीक है। दशमलव में आगे पीछे होता है, हो सकता है आप यहाँ पर हल करेंगे तो 8.96 भी आ जाए, ठीक है ना, तो आप हल करेंगे नियर अबाउट इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसी तत्व की क्रिस्टल संरचना BCC है, यानी जो क्रिस्टल का टाइप है वो BCC है, क्रिस्टल का जो टाइप है वो BCC है, ठीक है। तो आप लिखेंगे BCC में परमाणु का योगदान बराबर, BCC में परमाणुओं की संख्या बच्चों 2 होती है, घनत्व दिया है D इज इक्वल टू 6.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कोरों की लंबाई A दिया है 290 पिकोमीटर, तो देखिए 290 पिकोमीटर। बच्चों अब आप देख रहे हैं हमारे पास ये कोरों की लंबाई पिकोमीटर पर है, हमारा जो ये सवाल है ये सेंटीमीटर पर जा रहा है, तो हमको ये पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेना चाहिए। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये। तो अब A इज इक्वल टू 290 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो गया। अब न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए दशमलव को हम यहाँ पर ले आते हैं, A इज इक्वल टू 2.90 इंटू, अब इधर ले आएंगे तो पावर बढ़ जाएगा,
तो 1 2 2 बार खिसका है तो हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये ए का मान आ गया। तो अब बच्चों वो आपसे पूछ रहा है कि 200 ग्राम पदार्थ में, पदार्थ की मात्रा भी एक दी हुई है और पदार्थ की मात्रा को हम लोग डब्लू से बताते हैं। तो डब्लू दिया है कितना, 200 ग्राम। इसके बाद फिर आगे पूछ रहा है उस 200 ग्राम पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताइए। और परमाणु की संख्या को व्यक्त किया जाता है एन नॉट से। एन नॉट से तो बहुत सारी हमारे पास बातें आ गई। एन नॉट आ गया तो एन नॉट को निकालना है। अब ये एन नॉट क्या है, एन नॉट परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। तो ये फार्मूला कहाँ से आ गया बच्चों, क्लास 11th में आपको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एन नॉट मिला होगा। वो कैसा होगा देखिए, W/m = एन नॉट बाई एन ए, ये ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में आपने फार्मूला देखा था N = W/m, फिर दूसरा फार्मूला देखा था एन नॉट बाई एन ए, फिर तीसरा देखा था V/22.4 लीटर। तो V/22.4 लीटर तो गैसों के लिए इस्तेमाल होता है, उसे तो रहने देंगे। अब मोलों के लिए एन व्यक्त करते हैं, मोलों को एन से व्यक्त किया जाता है। तो इसका एन और इसका एन दोनों बराबर है, तो दोनों को हमने बराबर लिख दिया। यही एन नॉट पूछ रहा है। एन है वो गैड्रो संख्या है, डब्ल्यू देखिए बच्चों दिया है, एम निकालना है और एम हमको पता नहीं है। तो ये हमारा हो गया पहला फार्मूला, है ना। इसके आधार पर हमको कैलकुलेशन अभी करना होगा। तो वो पूछ रहा है परमाणु की संख्या बताइए, एन नॉट बताइए। तो एन नॉट बताना है तो देखेंगे क्या हो जाएगा, W × एन ए, पक्षांतर कर लेते हैं, बटा ये यहाँ चला जाएगा और नीचे एम रहा आएगा, बराबर में एन नॉट। ठीक है बच्चों। तो अब W पता है, एन ए पता है, लेकिन एम पता नहीं है। तो आप एम को कैसे पता लगाएंगे वो देखिए। एम को पता लगाने के लिए D = Z × m बाई A³ × Na, ठीक है। तो D = अब देखिए m निकालना है तो पक्षांतर कर लेते हैं, m को वहीं छोड़ देते हैं, D में मल्टीप्लाई होगा A³ का और Na का बाई Z। फिर A = D का मान देखें, आपको प्रश्न में दिया है, D का मान दिया है 6.8 × A³ का मान है इतना, ये ठीक है। तो आप लिखेंगे 2.9, 0 को छोड़ देते हैं, इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, और Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 बाई Z। Z का मान कितना होगा बच्चों, Z का मान मैंने आपको बताया था, योगदान कितना है 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2.9 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2.9 इंटू 2.9 इंटू 2.9। बच्चों इसका जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है, आएगा 24.38, ठीक है। 389 पूरा लिख देता हूँ, 389, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर इतना आया। फिर इधर आएंगे 10 लिखेंगे, इसके पावर का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 त्रिक 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 2। अब क्या करेंगे, इसको इसके बराबर ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं, दशमलव को एक अंक यहाँ पे खिसका के ले आते हैं, तो इधर पावर बढ़ जाएगा। तो देखेंगे m = 6.8 इंटू 2.4389 इंटू 10⁻20 - 23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 2। ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दीजिए। तो देखेंगे 6.8 फिर 2.4389 6.022 इन सबका मल्टीप्लाई दिया बच्चों। तो m = आ रहा है 99.87/2। फिर इसके बाद 99.87 को जब हम 2 से भाग देते हैं बच्चों तो हमारे पास आया 49.9, ठीक है। तो हमारे पास मोलर द्रव्यमान कितना है, 49.9 ग्राम, ये आ गया। इसके बाद m की वैल्यू देखिए हमको पता चल गई। अब एन नॉट निकालना है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा, बोर्ड में जगह की कमी है बच्चों, आप बिल्कुल लिखते जाएंगे, मैं यहाँ से लिखूंगा, ठीक है। तो एन नॉट ये वाला फार्मूला लिख रहा हूँ। एन नॉट डब्ल्यू देखिए दिया हुआ है 200, है ना। एन ए कितना होता है, एन ए होता है 6.022 इंटू 10⁻23 बाई में एम कितना है 49.9।
एन नॉट इज इक्वल टू, तो इसको आप मल्टीप्लाई दे दीजिए। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2 × 10⁻², वही है ना। ये कितना है, 2 बार जीरो बढ़ेगा 1, फिर जीरो, फिर जीरो, 2 बार बढ़ जाएंगे जीरो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ही आएगा, इंटू 6.022 × 10⁻23 बाई 49.9। बेस बच्चों समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 यहाँ से लिखता हूँ, एन नॉट इज इक्वल टू 2 × 6.022 × 10 की पावर, ये पावर जुड़ जाएगा तो हो गया 25/49.9। फिर एन नॉट इज इक्वल टू, इनका इससे मल्टीप्लाई दे दीजिए, तो मल्टीप्लाई देते हैं बच्चों, 2 × 6.022 से मल्टीप्लाई दिया तो हमारे पास आ गया 12.044, 4×10⁻25/49.9। तो अब बच्चों देखेंगे इससे इसको भाग देंगे तो 12 तो 49 से छोटा है, तो एक काम करते हैं, दशमलव को यहाँ पे घसीटते हैं, जब इधर करेंगे तो पावर जो है उसका एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो एन नॉट इज इक्वल टू 120.44 × 10⁻24 कम हो गया। इसके बाद फिर हो गया 49.9। अब इसको भाग दे दीजिए तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। देखिए भाग देते हैं, 120.44 भाग दिया 49.9 से, तो बच्चों एन नॉट हमारे पास आया 2.41 × 10⁻24। ये बच्चों एन नॉट आ गया, ठीक है। तो ये था इस तरह का न्यूमेरिकल, तो इसको ये फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए बच्चों बोर्ड पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी एम दिया है, एम कितना है 96। इसके बाद घनत्व डी दिया है, डेंसिटी भी दिया है 10.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कोरों की लंबाई ए भी दिया है बच्चों, ए कितना दिया है 314 पिकोमीटर। अब देखिए ये वैल्यू फिर से पिकोमीटर पर है, हमको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए सेंटीमीटर पर है तो हमें इस कोरों की लंबाई को सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻−10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर है वैल्यू। तो अब क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू 314 × 10⁻−10 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल आसान हो तो हम दशमलव यहाँ पर ले आएंगे, a इज इक्वल टू 3.14 इंटू, तो पावर इसका जो है वो बढ़ जाएगा बच्चों 10⁸ सेंटीमीटर। ये बच्चों a का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद जालक संरचना बतानी है, जालक संरचना बतानी है यानी कौन से क्रिस्टल है, FCC है कि BCC है, इसके लिए हमको Z निकालना पड़ेगा। Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला क्या है, D इज इक्वल टू Z × M बाई NA × A³, ठीक है। तो हमें Z निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं Z इज इक्वल टू D × NA × A³ बाई M। Z D आपको देखिए सवाल में दिया है 10.3, NA आपका है 6.022 × 10⁻23, A³ की वैल्यू ये है 3.14 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब बटा M आपको प्रश्न में दिया है 96, ठीक है। तो इसको हल करते हैं बच्चों, हल करने के बाद उत्तर देखते हैं कितना आता है। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.14 × 3.14 × 3.14 मल्टीप्लाई इसका 3 बार करेंगे बच्चों तो आएगा 30.95 × 10⁻⁻8 × 24। ये अब बच्चों इसको इसके बराबर ले आएंगे, ठीक है ना, ताकि वो कट जाए। तो दशमलव को यहाँ पर ले आते हैं, Z इज इक्वल टू 10.3 × 6.022 × 10⁻23, इसको इधर ले आते हैं तो 3.095 ये हो गया। इसको करने के बाद तो बच्चों पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 10⁻⁻23 बटा 96 हो जाएगा बच्चों।
फिर z इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, फिर इसको सब मल्टीप्लाई करके 96 से आप इसका डिवाइड दे दीजिए। तो 10.3 इंटू 6.022 इंटू 3.095 मल्टीप्लाई देंगे तो आएगा 191 इंटू 97 अपान 96। ठीक है, इसको डिवाइड देते हैं बच्चों, तो देखेंगे कितना आएगा 191.972 डिवाइडेड बाई 96। तो बच्चों इसको हल करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1.999, इस तरह वैल्यू आएगी। तो बच्चों अब देखिए जेड का मान कितना आया है 1.99। ठीक है, आगे समथिंग। तो बच्चों ये किसके नियर अबाउट है, ये 2 के नियर अबाउट है। इसका मतलब जेड का मान हम कितना मान सकते हैं 2। यदि जेड का मान 2 है तब हम बोलेंगे, ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्रिस्टल जालक है ना, तब क्रिस्टल जालक। तो उस जालक का नाम बताइए जिसके परमाणु की संख्या 2 होती है, तो वो होगा बीसीसी। तो क्रिस्टल जालक बीसीसी होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व, इसको नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर कह रहा है केएफ की संरचना NaCl की भांति है। तो जानते हैं ये जो पोटेशियम फ्लोराइड है इसकी तुलना सोडियम क्लोराइड से की गई है। तो याद रखें सोडियम क्लोराइड के लिए हमेशा कैसा क्रिस्टल इस्तेमाल होता है, FCC। यदि सोडियम क्लोराइड के लिए FCC का इस्तेमाल किया जाता है तो जो KF है वो भी तो NaCl की भांति है। इसका मतलब KF के लिए भी बच्चों FCC क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब KF के लिए Z बराबर, ठीक है, तो NaCl किसकी तरह है, NaCl FCC की क्रिस्टल को व्यक्त करता है। और FCC में क्रिस्टल की संरचना कितनी होती है, परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आगे देखिए, इकाई सेल के कोरों की लंबाई A दिया हुआ है, A कितना 536 पिकोमीटर। अब इस पिकोमीटर को फिर से आपको बच्चों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमें पता है 1 पिकोमीटर बराबर 1 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये है। इसके बाद A इज इक्वल टू 536 गुणा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद जब बच्चों ये लिखेंगे आप तो न्यूमेरिकल्स हल्का करने के लिए, इजी करने के लिए हम दशमलव को यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पावर बच्चों जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2 पावर बढ़ेगा तो ये होगा 8 सेंटीमीटर -8 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई। डी आपसे पूछ रहा है, डी कितना है, घनत्व तो पूछ रहा है, डी क्वेश्चन मार्क। एम की भी जरूरत पड़ेगी, एम होता है मोलर मास, किसका निकालेंगे, के एफ के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39, फ्लोरीन का भार होता है 19, टोटल इनको जोड़ेंगे तो 9 9 18, 3 और 1 4 58। ठीक है, तो पोटेशियम फ्लोराइड का मोलार मास 58 आ गया। अब देखिए फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। फिर डी इज इक्वल टू जेड कितना है बच्चों, जेड है आपका 4, एम है आपका 58। इसके बाद ए क्यूब, तो ए क्यूब देखेंगे कितना है, ये 5.36 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं लिखता हूँ सवाल, ठीक है। डी इज इक्वल टू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, ठीक है। तो 8 चौक 32 हो गया, 3 आया, फिर 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़ा 332, ठीक है। इसके बाद नीचे को देखिए 5.36 मल्टीप्लाई 5.36 मल्टीप्लाई 5.36, 3 बार मल्टीप्लाई इसका करते हैं बच्चों, तो हमको वैल्यू आती है 153.99 समथिंग, ठीक है, इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको इसके बराबर ले आते हैं, तो 1 दशमलव को यहाँ खिसका देंगे तब पावर बढ़ जाएगा, है ना। तो D इज इक्वल टू 232 15.399 गुणे 10⁻23
गुणा 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर भाग दे देंगे, उत्तर आएगा। तो देखिए 15.399 गुणा 6.022 को मल्टीप्लाई दिया बच्चों, तो D इज इक्वल टू 232.92.73। ठीक है, ऊपर की वैल्यू जो है ना बच्चों ये ग्राम में है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर क्यूब पर चल रही है। सेंटीमीटर क्यूब क्यों चल रही है? क्योंकि आपने देखा था ये सेंटीमीटर की वैल्यू थी, इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है ना, तो D इज इक्वल टू, इससे भाग देते हैं तो देखिए भाग देने पर क्या आएगा, 232 भागे 92.73 बच्चों आएगा 2.50। ठीक है, भाग देने पर ऊपर की वैल्यू किस में थी, ग्राम में, नीचे की वैल्यू किस में थी, सेंटीमीटर क्यूब पर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यू निकल आई डी की। तो ये न्यूमेरिकल्स था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, इसको नोट करें। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु की क्रिस्टल बीसीसी में क्रिस्टल है, यानी क्रिस्टल कौन सा प्रयोग किया गया है, बीसीसी। तो लिख लीजिए बीसीसी में जेड परमाणु की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है ना। इकाई सेल के कोरों की लंबाई ए 0.424 नैनोमीटर है। ठीक है, इस नैनोमीटर को बच्चों आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, सेंटीमीटर में। तो देखें 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 गुणा 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। तो अब ए का मान क्या होगा, ए इज इक्वल टू 0.424 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब इस दशमलव को हम यहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, इस दशमलव को यहाँ पर लेके जाएंगे तो बच्चों जो पावर होगा वो क्या होगा, इसको इधर ले आते हैं तो इसका जो एक पावर है वो घट जाएगा, है ना। बाएं से दाएं आते हैं, सॉरी दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो पावर बढ़ता है। अब कहाँ से जा रहे हैं हम, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो इसका जो पावर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो A इज इक्वल टू 4.24 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये घटा है। ठीक है ना। इसके बाद क्या पूछ रहा है, सोडियम। सोडियम का M कितना होता है, सोडियम का जो M होता है बच्चों वो 23 होता है, मोलर द्रव्यमान 23 होता है। D पूछ रहा है आपसे, D तथा BCC के लिए त्रिज्या की गणना भी पूछ रहा है, त्रिज्या की गणना यानी R भी पूछ रहा है, दोनों चीज पूछ रहा है। D के लिए फार्मूला कौन सा है, D के लिए फार्मूला है Z इंटू M/Na इंटू ए क्यूब, है ना। इसके बाद R के लिए फार्मूला क्या होगा, A√3 4/4। ये फार्मूला है, इन दोनों फार्मूले की सहायता से आप ये न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो पहले मैं D निकालता हूं आपके लिए। देखिए Z कितना है बच्चों, Z है 2, BCC के लिए 2। M कितना है, M है 23 बटा Na 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब, ये 4.24 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब। इसे हल करते हैं तो इसका मैं पहले 3 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4.24 मल्टीप्लाई 4.24 मल्टीप्लाई 4.24, इनका मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अभी मैं लिखता हूँ, ध्यान देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, नीचे 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका 3 बार मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आया 76.22 गुणे 10⁻8 × 24। अब इसको इसके बराबर फिर से ले आते हैं, जैसा पीछे करते आ रहे हैं। 46 तो 6.022 इंटू 10⁻23, इस दशमलव को इधर घसीटते हैं तो 7.622। अब
इधर ले आते हैं तो इसका जो पावर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इधर आ रहे हैं तो पावर इंक्रीज़ हो जाएगा 10 का पावर 23। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई। d इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई देकर 46 में भाग दे देते हैं। तो देखें 46 बाई 6.022 इंटू 7.622, इसको मल्टीप्लाई दिया तो बच्चों आया 45.89, ठीक है। अब इसको भाग दे देते हैं तो 46 डिवाइडेड बाई 45.89, तो बच्चों ये हमारे पास d की जो वैल्यू आएगी वो लगभग 1.00, ठीक है। ये हो गया ऊपर ग्राम, ये हो गया नीचे सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस भी पूछ रहा है, तो हमारा डेंसिटी निकल गई। अब त्रिज्या के लिए हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू, ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान ये, ठीक है। तो 4.24 इंटू 10 की पावर -8, ये लिख गया। फिर अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, ठीक है। r इज इक्वल टू 4.24 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 1.732 बाई 4, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई दे देते हैं तो 4.24 मल्टीप्लाई 1.732, इससे मल्टीप्लाई दिया बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसका इससे मल्टीप्लाई दिया तो आया 7.343 इंटू 10 की पावर -8/4, 4 से भाग दे देते हैं तो 7.343 को मल्टीप्लाई भाग दिया 4 से, तो बच्चों r इज इक्वल टू 1.83 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। और ये वैल्यू किस में आएगी बच्चों, सेंटीमीटर में। तो देखिए रेडियस भी आपने यहाँ पर निकाल ली। ये हो गया न्यूमेरिकल, इसको फटाफट नोट करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान दीजिए। आदर्श NaCl क्रिस्टल के 1 ग्राम में बच्चों W दिया है, 1 ग्राम में एकक कोष्ठिका की संख्या की लगभग संख्या की गणना करनी है। कितनी है एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो अब NaCl का अणुभार कितना होता है, सोडियम का होता है बच्चों 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल मिलाकर 58.5, ये आ गया। और संख्या ज्ञात करनी है, एकक कोष्ठिका की लगभग संख्या, यानी N0 की बात कर रहा है, N0 निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या फार्मूला है, W/M इज इक्वल टू N0/Na। तो W पता है, M पता हो गया, ये देखिए M पता हो गया, N0 निकालना है और Na अवोगाद्रो ध्रुव नंबर है। तो N0 इज इक्वल टू W इंटू Na/M। N0 इज इक्वल टू W है 1, Na है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपान M कितना है बच्चों 58.5। N0 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से इसको निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, देखिए बच्चों, ये 0.6 58 से छोटा है, इसको यहाँ पर ले आते हैं 60 कर देते हैं, तो 60.22 इधर आएंगे तो पावर जो है बच्चों वो घट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 10 की पावर 22 बटा 58.5, इनको भाग देते हैं तो 60.22 भागे 58.5 से भाग दिया तो N0 आया आपका 1.02 इंटू 10 की पावर 22, ये हमारे पास वैल्यू आ गई N0 की, ठीक है। अब इस NaCl में टोटल यूनिट सेल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए NaCl में, ठीक है, NaCl में यूनिट सेल यानी लगभग एकक कोष्ठिका, NaCl में यूनिट सेल की संख्या बराबर। अब इसको कैसे फार्मूले से निकालेंगे, लास्ट यही है,
NaCl में टोटल यूनिट सेल N नॉट पता हो गया। अब इसके बाद हम NaCl में यूनिट सेल यानी एकक कोशिका कितनी है वो क्या निकालेंगे। देखिए तो हमारे पास फार्मूला है N नॉट बाई जेड, इस फार्मूले से निकालेंगे N नॉट बाई जेड। N नॉट कितना है बच्चों, ये 1.022 इंटू 10 की पावर 22 बाई जेड। देखिए ध्यान रखिए, जब भी कभी NaCl क्रिस्टल की बात आती है, NaCl के लिए FCC क्रिस्टल प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। और इसकी FCC के लिए कितना मान होता है Z का, 4, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू फिर से यहाँ पर छोटी है तो इसको हम बना लेते हैं 10.2 गुणे, अब फिर से इधर गया तो पावर फिर से कम हो गया 21/4, इससे इसको भाग दे देते हैं तो 10.02 डिवाइड करते हैं 4 से, लगभग 2.55 इंटू 10 की पावर 25। तो बच्चों ये हमारा उत्तर आ गया, यूनिट सेल की संख्या आ गई, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत लंबी क्लासेस हो गई, आप ऊब रहे होंगे, बिल्कुल चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स को आप बिल्कुल मजबूत करके रखिए क्योंकि सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो देखिए सोडियम का क्रिस्टलीकरण BCC में हुआ है, यानी Z इसका कितना है बच्चों, Z इसका है बच्चों 2, है ना। और 4.6 ग्राम सोडियम में, यानी सोडियम का भार दिया है W इज इक्वल टू 4.6 ग्राम दिया है। एकक कोशिका की निकटतम संख्या N नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो N नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला क्या है, W/M इज इक्वल टू N नॉट बाई Na, ठीक। इसके बाद W कितना है आपका 4.6, M मोलर मास सोडियम का कितना 23 बराबर N नॉट निकालना है, Na नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, पक्षांतर कर लेते हैं, N नॉट इज इक्वल टू 4.6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 23, ये हो जाएगा। इसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई दे लीजिए तो देखें 4.6 मल्टीप्लाई बाई 6.022 से मल्टीप्लाई दिया तो आ गया 27.70 इंटू 10 की पावर 23 बाई 23, इसको इससे भाग दे दिया तो आएगा 27.70 को भाग देते हैं 23 से तो आएगा N नॉट इज इक्वल टू 1.20 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया N नॉट आ गया, ठीक है। अब इस 4.6 ग्राम में एकक कोशिका की संख्या की निकटतम संख्या बतानी है, यानी इनमें टोटल BCC कितना था, टोटल BCC कितना था, तो BCC की संख्या यानी कि अब इस NaCl के 4.6 ग्राम में BCC कितना था, तो आप क्या लिखेंगे N नॉट बाई जेड, जैसे पीछे निकाला था N नॉट बाई जेड, उसमें NaCl के लिए यूनिट सेल निकाला था, ठीक है। तो NaCl के लिए निकाले थे आप, तो वो FCC की बात कर रहा था तो चाहे FCC लिख दिए, नहीं लिखे तो भी या डायरेक्ट NaCl लिख दिए थे तब भी सही था। लेकिन यहाँ पर अब सीधे हम लिख देते हैं BCC की संख्या। BCC की संख्या के लिए हम क्या लिख रहे हैं, N नॉट। N नॉट बच्चों कितना आया है 1.20 इंटू 10 की पावर 23, Z कितना है बच्चों 2। तो देखिए वैल्यू आपकी छोटी है तो इसको 12 बना लीजिए, जब इधर जाएगा तो पावर आपका घट जाएगा इंटू 10 की पावर 22 इंटू 2, है ना। ये हो जाएगा 6 दूना 12, तो ये हो गया 6.0 इंटू 10 की पावर 22। तो बच्चों ये हमारे पास BCC की संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, बाकी के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास पर देखेंगे। धन्यवाद।